हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी एक्स और वाई एक्सिस को बिलोंग करती है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है उसे हम एक्स कहते हैं और जो वर्टिकली होता है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होता है और इधर भी नेगेटिव होता है। तो अब हम आइडेंटिटी जब करते हैं तो हम पाते हैं 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट यहाँ हमें मिलता है। तो कोऑर्डिनेट 1 शो करता है पॉजिटिव ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स और वाई दोनों की पॉजिटिव वैल्यू है तो वो हमारा कहाँ होगा, कोऑर्डिनेट 1 पर डिनोट करेगा। तो कोऑर्डिनेट 2 कहाँ शो करेगा, कोऑर्डिनेट 2 यानी एक्स की वैल्यू हमारी माइनस में होगी और वाई की वैल्यू हमारी प्लस में होगी, तो जो वैल्यू फॉर्म करेगा वो कोऑर्डिनेट 2 पर करेगा। सिमिलरली जब हम कोऑर्डिनेट 3 की बात करते हैं तो हमें पाते हैं कि x पर भी माइनस की वैल्यू होगी और y पर भी माइनस की वैल्यू होगी, तो हमारा कोऑर्डिनेट 3 शो करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट 4 के लिए जब हम देखते हैं तो हमें पाते हैं कि x पर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी लेकिन y पर नेगेटिव वैल्यू होगी, तो ये कोऑर्डिनेट 4 शो करेगा। और जैसा कि आप इससे समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट 1 के लिए हमारी साइन होती है प्लस प्लस की, कोऑर्डिनेट 2 के लिए हमारी साइन होती है माइनस प्लस की, कोऑर्डिनेट 3 के लिए हमारी साइन होती है माइनस माइनस, और कोऑर्डिनेट 4 के लिए हमारी साइन होती है प्लस और माइनस के रूप में। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 3.1 पर, जिसमें क्वेश्चन कहा गया है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप अपने स्टडी टेबल पर रखे हुए एक टेबल लैम्प की पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा एक रफ इमेज रहा है, यहाँ पर टेबल लैंप हमारा बैठा हुआ है, रखा हुआ है। तो जब हम देखते हैं इससे के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, और स्टेप क्या होते हैं। पहला, जस्ट डिवाइड इट इनटू हाफ इक्वल पार्ट एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी हम हाफ इक्वल पार्ट में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं सेकेंड स्टेप के रूप में, मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एज ऑफ द टेबल। अब हम हॉरिजॉन्टली इसकी एज को काउंट करते हैं, एज से इसके डिस्टेंस को काउंट करते हैं। सपोज करते हैं कि इट में बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एज। अब हम इसको वर्टिकली भी मेजर करते हैं, और अगर हम मान लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्राइब करेंगे हम पोजीशन को, वो होगा हमारा 40 30 या 30 और 40 के रूप में। अब मैं आता हूँ क्लास 9th के एक्सरसाइज 3.2 पर, और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और पहला है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेंशियन प्लेन। जैसी बात है कि जब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्लेन पर बनेगा लाइन वो कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होगा। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस, कि इस दो लाइन के द्वारा जो प्लेन पर इमेज फॉर्म किया जाएगा उसे हम कहेंगे क्या, तो जैसी बात है उसको हम कोऑर्डिनेट के रूप में जानेंगे। थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन कहाँ पर मिलेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जैसी बात है कि ये ओरिजिन पर अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर 3.14 आपका ये रहा, और फिगर के अकॉर्डिंग कहा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो जब कोऑर्डिनेट ऑफ बी हम देखते हैं, आप बहुत केयरफुली देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमें यहाँ मिलता है, तो ये कहाँ पर जाता है, जैसी बात है एक्स एक्सिस पर ये -5 पर है और वाई एक्सिस पर ये 2 पर है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बी बनेगा वो होगा -5 और 2 के लिए। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमें देखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमारा जो बनेगा
वो एक्स एक्सिस पर 5 होगा। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं C बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर 5 है और वाई एक्सिस पर -5 है। तो जो इमेज ड्रा होगा वो 5 और -5 के लिए होगा। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। तो -3 और -5 के लिए कौन सा पॉइंट इंडिकेट करेगा? तो हम ये देखते हैं -3 और -5 के लिए जो पॉइंट इंडिकेट करेगा वो होता है पॉइंट ई। क्वेश्चन सेकंड का चौथा पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2 and -4। 2 and -4, ठीक है। तो जब 2 and -4 को हम देखते हैं तो वो आइडेंटिफाई हमारा करता है यहाँ पर जी के लिए, क्योंकि ये 2 हो गया और यहाँ पर -4 हो गया, तो ये जो पॉइंट शो करेगा वो होगा जी। अब हमें देखना है अब सी का आप पॉइंट डी, अब सी का आप पॉइंट डी के लिए। तो जब हम अब सी का आप पॉइंट डी देखते हैं तो अब सी का होता है यहाँ पर 6 के रूप में। अब हम देखते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो जब ऑर्डिनेट हम देखते हैं पॉइंट एच के लिए, तो ऑर्डिनेट हमारा पॉइंट एच के लिए होता है -3, ठीक है। यानी जब एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू आती है तो उसे हम एप्सिका कहते हैं, और जब वाई एक्सिस पर कोई वैल्यू आती है तो उसे हम ऑर्डिनेट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल हमें देखना है, ठीक है। तो जब हम पॉइंट एल देखते हैं तो हमें मिलता है 0 और 5। सिमिलरली हमें क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट देखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम के लिए, तो जब पॉइंट एम को हम देखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? -3 और 0, ठीक है, -3 और 0। तो एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 की इस क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 से के क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।